एक जज का बेटा गलती से किसी को कार से टक्कर मार देता है और भाग जाता है। उसको पूरा यकीन था कि उसके पापा अपने कनेक्शन से उसको बचा लेंगे, इसलिए उसने बिना सोचे समझे वहां से फरार हो गया। लेकिन जैसे ही उसके पापा को पता चला, उन्होंने तुरंत उसको लेकर खुद पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कर ली। आखिर वो एक जज थे और उनको इंसाफ पर भरोसा था। और कोरिया में ऐसे केस में आमतौर पर बस कुछ साल की जेल होती है। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने पर होयंग कार से उतर ही नहीं पाया। मजबूरी में सॉन्ग अकेले अंदर गया अपने बेटे की तरफ से सरेंडर करने। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा पूरा थाने में हड़कंप मचा हुआ था। स्क्रीन पर उसी कार एक्सीडेंट की वीडियो चल रही थी। पुलिस के सारे अफसर ड्राइवर को ढूंढने में लगे थे और तभी पता चला कि जिसको टक्कर लगी थी वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि किम का बेटा था, जो कोरिया का सबसे पावरफुल कारोबारी और अंडरवर्ल्ड डॉन था। 3 साल पहले किम को एक हिंसक घोटाले में पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। लेकिन सॉन्ग जानता था कि अगर किम बाहर आना चाहे तो उसके लिए ये बच्चों का खेल है। अब अपने बेटे की मौत के बाद किम ड्राइवर को ऐसी सजा देगा जो मौत से भी बुरी होगी। ये सोचते सोचते सॉन्ग डर के मारे भागा और अपने बेटे को लेकर घर आ गया। घर पहुंचते ही उसने ग्लव्स पहने और कार से हर खून का निशान साफ किया। फिर अपने बेटे के खून लगे कपड़े कूड़े वाले ट्रक में फेंक दिए और तब तक खड़ा रहा जब तक वो कपड़े टुकड़े टुकड़े में कटकर खत्म नहीं हो गए। उधर जेल का वार्डन किम को उसके बेटे की मौत की खबर देने गया। सुनते ही किम आग बबूला हो गया और तुरंत अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए अपनी रिहाई का इंतजाम कर लिया। अपने बेटे की लाश के पास खड़े होकर किम अंदर से टूट चुका था। लेकिन असली झटका तब लगा जब डॉक्टर ने कहा कि अगर उसका बेटा बस कुछ मिनट पहले हॉस्पिटल पहुंच जाता तो बच सकता था। ये सुनकर किम ने कसम खाई कि ड्राइवर को नहीं छोड़ देगा। भले ही सॉन्ग ने ज्यादातर सबूत मिटा दिए थे, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। कार अभी भी उसके गैराज में खड़ी थी। उस रात उसने अपने पुराने दोस्त को मिलने बुलाया और झूठा दुख जताते हुए कहा कि आज उसकी बीवी की डेथ एनिवर्सरी है और बीवी के जाने के बाद से उसका बेटा जब भी उसकी कार में बैठता है उसको अस्थमा का अटैक हो जाता है, इसलिए वो चुपचाप उस कार से छुटकारा पाना चाहता है। दोस्त ने मदद के लिए हामी भर दी और तुरंत एक कसाई से संपर्क किया जो सुअर का मीट सप्लाई करता था। अगले दिन वो कसाई भेष बदलकर आया और कार लेकर निकल गया। कार दूर जाती देख सॉन्ग को पहली बार थोड़ा सुकून मिला। उधर किम ने पुलिस से इमरजेंसी कॉल की रिकॉर्डिंग निकलवाई। उसने बार बार वो कॉल सुनी और समझा कि कॉल करने वाला उसका बेटा नहीं था, बल्कि शायद ड्राइवर था। भले ही उसने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन उसकी सांस सुनकर किम को लगा कि उसको अस्थमा है और यही छोटी सी डिटेल किम के लिए किलर को ढूंढने की सबसे बड़ी कुंजी बन गई।